तड़प उठती हूँ जब ताइफ का मंज़र याद आता। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज़ 26 नियमित जावेद के साथ। अभी मैं पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के जामिया फातिमा लील बनात माधोपुर बसोरिया मदरसे में आए हुए हैं। यहाँ पे गरीब, यतीम और मिस्कीन बच्ची को मुफ्त में तालीम दी जाती है और जिनके सेक्रेटरी जनाब हजरत मौलाना अबरारुल हक साहब हैं, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मदरसे में किस किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार की तालीम दी जाती है। इसमें सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है या असरी भी दी जाती है, और जिस बच्ची को घर परिवार से लोगों ने अपने अलग करके इस हॉस्टल में रखे हैं, उस बच्ची की व्यवस्था में क्या कुछ कमी है या बेसी है या सिक्योरिटी की कमी है, इस सब बात को इन सेक्रेटरी साहब के द्वारा जानेंगे और इनसे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस मदरसे के मुदर्रिस आसिफ इकबाल साहब हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस हॉस्टल के बारे में। सबसे पहले एनटीवी न्यूज़ 26 में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। नस्ताइन अम्माबाद। आपके मदरसे में 200 के करीब में बच्चियाँ पढ़ती हैं, उसकी पढ़ने की क्या व्यवस्था है? उसको खाली दीनी तालीम दी जाती है या असरी भी दी जाती है? पढ़ाई के सिलसिले से कहते व्यवस्था और तैयारी ये है कि यहाँ दीनी तालीम भी दी जाती है और दुनियावी तालीम भी दी जाती है, और उनकी किफ़ालत भी की जाती है और उनकी तरबियत भी की जाती है, और हर तरह से उनको खुश रखने का और अच्छा शिक्षा देने का, तालीम देने का व्यवस्था और कहते तैयारी की जाती है। यहाँ आपके मदरसे में किस किस प्रकार की तालीम दी जाती है और किस उम्र की बच्चियाँ रहती है आपके मदरसे में? 10 साल से ऊपर की बच्चियाँ रहती हैं और माशाअल्लाह 20 से अंदर की रहती हैं। उनको दीन की तालीम सिखाई जाती है, जैसे कुरान करीम पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, और तरबियत के लेन से जो बेसिक चीज़ें हैं उनका नॉलेज दिया जाता है। नमाज वगैरह की प्रैक्टिस कराई जाती है जी, और कहते हैं मैट्रिक की भी तैयारी कराई जाती है, इंटर और कहते हैं मैट्रिक की भी, और हर तरह की तालीम दी जाती है और तरबियत भी सिखाई जाती है। यानी कि आपके हॉस्टल से एक हॉस्टल और सारी प्रकार की पढ़ाई की जाती है। इस हॉस्टल में अगर आ जाते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटिव है सब इस हॉस्टल में ही उपलब्ध कराया गया है। जी 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 जी। जिस चीज़ की कहते ज़रूरत का दरकार है वक्त के लिहाज से, वो सारी की सारी तालीम कहते यहाँ से दी जाती हैं। वो कहते दुनियावी हो या दीनी हो, हर तरह के उलूम से यहाँ नवाजा जाता है और हर लिहाज से तरबियत की जाती है। पर्दा का भी नज़्म है और इंतहाई सुरक्षित तरीके पर और हिफाजत के साथ यहाँ पढ़ाया जाता है। यानी कि एक हॉस्टल जामिया फातिमा लील बनात बसोरिया, जिसमें एक हॉस्टल में ही आए और इसमें दाखिला ले ले और रहने खाने पीने की सब व्यवस्था इसी में है, और पूरी दीनी और दुनियावी सारी माहौल से पढ़ाई इसी में कराई जाती है। जी जी। इसमें आ गए तो कहीं जाने की आवश्यकता अदर जगह पे ट्यूशन वूशन ये सब नहीं है? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद कहते माशाअल्लाह उनको लिबास भी दिया जाता है, खाने का भी नज़म है, रहने का भी नज़म है, दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम दी जाती है। किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उनको उनके फ्यूचर को और भविष्य को सामने रखते हुए हर तरह का इल्म सिखाया जाता है, ताकि वो दुनिया के किसी मोड़ पर नाकाम न रहे और हमेशा सुरखरू रहे, कामयाबी उसको मिलती रहे। अच्छा, आपके हॉस्टल में जो 200 बच्चियाँ हैं, उसकी खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से की जाती है? किस प्रकार की व्यवस्था है? वो अहले खैर हजरात जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है, अपील की जाती है कि आपके ऊपर जो दीन इस्लाम ने ज़कात फ़र्ज़ किया है, सदका कहते फ़र्ज़ किया है, वो सब आप कहते मदरसे का इमदाद करें। उन सब मालों के ज़रिए से मदरसे की इमदाद करें, और आपके उसी इमदाद से इन सब चीज़ों का जो कहते ज़िम्मेदारी निभाई जाती है। यानी उन बच्चियों को खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको कपड़े और लिबास दिए जाते हैं, उनके रहने सहने के लिए जो मकानात तामीर हुए हैं। आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप इस जामिया को यानी जामिया फातिमा लील बनात की भरपूर ताउन करें, खूब इमदाद करें, इसलिए कि यहाँ सही मानों में शिक्षा दी जाती है। आपके हॉस्टल में जो बच्चियाँ सबको तालीम देने के लिए कितने मुदर्रिस को यहाँ पे रखा गया है जो अवेलेबल यहाँ पे रहे और बच्ची को अच्छे से तालीम दे पाए? कुल मिलाकर 16 हैं, जिनमें से 4 मस्तूरात हैं यानी औरतें हैं, मुअल्लिमात हैं,
और 12 मर्द हजरात हैं, यानी मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं। कुल मिलाकर के 16 हैं जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और शिक्षा देते हैं, तालीम देते हैं। इसमें अधिक संख्या में बच्चियां सब रहती है, तो उसके लिए कुछ सुरक्षा तो बनता है, जिसके सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? कुछ सिक्योरिटी गार्ड? सुरक्षा के लिए यहाँ गार्ड मुतय्यन किया गया है कि वो दरवाजे पर यानी मदरसे के मेन गेट पर बैठे रहते हैं और मर्द हजरात को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है। अगर गार्जियन हजरात जो अपनी बच्चों से मिलने के लिए आते हैं वो दरवाजे पर ही कदे मिल सकते हैं। किसी भी गैर मर्द की इंसान के अंदर एंट्री ममनू है, नाजायज़ है। वहाँ पर दरमान बैठे रहते हैं, वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। और पर्दे में रहना और हिजाब में रहना रहने की ये मदरसा बार बार ताकीद करता रहता है कि कोई बच्ची इधर उधर ना निकले, बिल्कुल सुरक्षित तरीके पर, हिफाजती तरीके पर अपने मदरसा के अंदर ही रहें, पढ़े, खाएं, पिए और कहते ज़िंदगी गुजारें। गैर को नहीं जाने देना है। अगर उस बच्ची के वालिद आए तो उनके लिए क्या एंट्री है उसमें? वालिद के लिए एंट्री नहीं है। जो भी ज़रूरियात हो खाने पीने के हवाले से या पढ़ाई के मुतालिक आप अपनी बच्ची से दरवाजे पर मिल सकते हैं। गार्ड साहब को कहेंगे, वो आपकी बच्ची को दरवाजे के पास बुला देंगे और आप जो कुछ भी बातें करना चाहें अपने बच्चे से कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त ना होगी। आइए, इस मदरसे के मौलाना मुदर्रिस मौलाना आसिफ इकबाल साहब थे और इन्होंने अपने हॉस्टल के बारे में बताया और आप लोगों तक NTV News 26 के माध्यम से बात को रखे। आप जनाब सेक्रेटरी अबरारुल हक साहब हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे। से इनके तरफ से सिक्योरिटी का बहुत बड़ा योगदान होता है एक कोई भी संस्था में, तो इनसे जानेंगे से इनके तरफ से क्या योगदान है और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस हॉस्टल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले NTV News 26 में आपका स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जो है अपना कीमती वक्त जो है जामिया के लिए जो है वक्त किया। देखिए, मदरसे के अंदर जो है बच्चियों को रहने सहने की दिक्कत हो रही थी, जिसके लिए मस्जिद की तामीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर से जो है करके जो है विंटर तक जो है काम हो चुका है। छत की ढलाई के लिए जो है आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जो है इस मस्जिद के लिए आप लोग ताउन फरमाएँ ताकि मस्जिद ढला जाए। यानी कि इस हॉस्टल में जो दीन की काम की जाती है, जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में नमाज पढ़ने की व्यवस्था होता है, तो वो मस्जिद भी अंदर ही है, हॉस्टल के अंदर ही है। उसके लिए भी बाहर जाने की कोई आवश्यकता बाहर नहीं जाने है। की व्यवस्था नहीं है, बल्कि जो है बच्चियाँ उसी के अंदर नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, हदीस पढ़ती है। यानी कि नमाज पढ़ना है तो अंदर ही, जी, जिसका अभी तामीर का काम चल रहा है मस्जिद का, जी, पहले से नहीं था। ना पहले से नहीं था। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों से क्या अपील कीजिएगा उस तामीर के लिए, मस्जिद के तामीर के लिए? मस्जिद की ताउन के लिए जो है दरख्वास्त की जा रही है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, उसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मस्जिद के लिए ताउन फरमाएं। हम चाहेंगे से एक मरतबे आपके हॉस्टल के गार्ड साहब को NTV News 26 के माध्यम से बताएं ताकि लोग जागरूक हों से हाँ, हम अपने अगर बच्ची को दे रहे हैं इस हॉस्टल में तो हमारी बच्ची पूरी सुरक्षित है और अच्छी तरह से वहाँ पे सेफ है। तो चाहेंगे से मैं NTV News 26 के माध्यम से गार्ड साहब को भी बताएं। इस हॉस्टल जामिया फातिमा लील बनात के गार्ड साहब हैं और काफ़ी सख्ती के साथ डंडा लेकर बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ गार्ड साहब? मोहम्मद कलीमुल्ला। यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पे हम करते हैं, लड़के लोग को नहीं जाने देते हैं अंदर, जेंट्स को नहीं जाने देते हैं। लड़का लोग के अंदर नहीं जाना है। अगर उस बच्ची की भाई आते हैं, बाप आते हैं तो उनको तो जाने दीजिएगा। नहीं, गेट पर बुला के मिला देते हैं। अच्छा, जिस बच्ची की भाई आए, बाप आए, उसी बच्ची को बुलाया जाता है और गेट पे मुलाकात करा के और फिर भेज दिया जाता है। और माने कि अदर को अंदर जाना ही नहीं है। नहीं, अंदर किसी को और जाना नहीं है। कहीं धोखा से चल जाए तो नहीं जाएगा। हम रहते हैं इसी जगह, तो कैसे चला जाए? कितना देर रहिएगा आप यहाँ पे? हम 24 घंटा रहते हैं। हमेशा यहीं पे रहते हैं? यानी कि मदरसे में आपका खाना पीना सब है? सब इसी में, सोने वोने की व्यवस्था सब है? हाँ, सब इसी में। कहीं धोखा से चल जाए साइड वाइड से तो ना, नहीं जाएगा। इसी सब तर जगह नजर रखते हैं। हाँ।
रहते सहते हैं बच्चियाँ, उसी में पढ़ाई लिखाई का भी नज़्म किया जाता है, उसी में पढ़ना लिखना भी होता है। चलिए, मैं इस रास्ते से जा रहे थे तो देखे ये जो जामिया फातिमा लील बनावत मदरसा है तो हॉस्टल है और इसमें काफ़ी अच्छी तालीम दी जा रही थी। और मैं देखा तो जच गया मुझे, तो चाहे से इनके जो सेक्रेटरी हैं जनाब हज़रत अबरारुल हक साहब, इनसे बात करें और जाने से इस हॉस्टल में किस प्रकार की व्यवस्था है। आप यहाँ पे आइए और दिखाएंगे क्लास लगती है और माइक के द्वारा लगता है, थोड़ा जूम कीजिए और वहाँ पे बताइए। जो क्लास इसमें लगता है वो माइक के द्वारा लगता है और हवा में काफ़ी व्यवस्था बनाई गई है और काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। हम चाहेंगे कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड में है ना, चिरैया प्रखंड के माधोपुर बसवरिया मदरसा है, इसमें काफ़ी अच्छा तालीम दी जाती है। यहाँ पे आएंगे चाहेंगे कि इस बच्चे लोग से भी कुछ जाने, छोटी सी बच्ची से जानते हैं। क्या नाम है बाबू? पढ़ाई करती हो यहाँ पे? जी। किस क्लास में? 4 पंजी। सूरह फातिहा पढ़ो तो यहाँ पढ़ रहे हैं, तू पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। चलो, हम जानना चाहते थे तुमसे सूरह फातिहा क्या होता है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक कुल पढ़ दो कोई। कुल पढ़ो, बिस्मिल्लाह और मतलब नहीं किया जाता। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद। चलो, बहुत अच्छा। मैं जानना यही चाह रहे थे कि कुल क्या होता है, सूरह फातिहा क्या होता है। पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और भी बच्ची है उस सबसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हो गया। और क्या नाम है बाबू? एक नाच पढ़ो तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए इस हॉस्टल में कितना सख्त व्यवस्था के साथ तालीम दी जाती है। तो इस बच्ची का उम्र 3 से 4 साल हो रहा होगा। 3 से 4 साल जी। और इनको बोले से नाच पढ़िए, तो बहुत सारी बच्चियाँ होती है जिसको मालूम नहीं होता है से नाच क्या होता है, सूरह फातिहा क्या होता है, कुल क्या होता है। इसको नाच पढ़ने के लिए बोले हैं तो ये नाच ही पढ़ी है। बहुत अच्छा, आपका अगला भविष्य उज्जवल हो, जिसके लिए कामना करता है NTV News 26। और भी कोई बच्ची है? कहाँ घर है? कितना दूर है यहाँ से तुम्हारा घर? 20 किलोमीटर दूर आके रहती हो तू? माँ बाप सब यहीं पे रहते हैं? नहीं, अकेले रहती हो? 2 बहन। यानी दोनों बहन इस हॉस्टल में रहती हो? कुछ पढ़ो तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वजअलहुम कअस्फिन मअकूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत बधाई हो और अगला भविष्य के लिए आपको कामना करते हैं। चलिए, आप लोग को इस बच्ची की तालीम देखकर पता ही चल ही गया होगा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो बता ही दिए हैं। पढ़ोगी? हाइट और उम्र देख के मत आप लोग भूलिए।
ये जो छोटी छोटी बच्ची आप लोग देख रहे हैं, इसका हाइट और उम्र देख के आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये सब कोई और चीज़ नहीं पढ़ी है, कुरान के सूरह पढ़ी है जो 30 पारा होता है। और मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम जाति में कुरान पाक बहुत अहम चीज़ होता है। और बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के ही लोगों को कुरान पाक के बारे में कोई तालीम ही नहीं होता है, कुछ मालूम ही नहीं होता है क्या है। लेकिन ये 3 से 4 साल की जो बच्ची है, इन्होंने कुरान के एक सूरह पढ़ी है, और वो भी इतना फास्ट में जो आपको NTV News 26 के माध्यम से देखने को मिलता ही होगा। और कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले आला। झूम कर कह रही है ये बातें सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने इस छोटी छोटी बच्चे के लिए और जामिया फातिमा लील बनात जो मदरसा है, इस रास्ते से मैंने जा रहे थे तो देखे गार्ड साहब बैठे थे, काफ़ी सख्ती के साथ वहाँ पे बैठे थे। और उन पे हमारा नज़र गया तो देखे उनका जो चेहरा है वो पूरे सख्ती में लीन है और काफ़ी सख्त के साथ बैठे थे। तो हमने सोचा से इस हॉस्टल में जाना चाहिए और जो सेक्रेटरी अबरारुल हक साहब हैं उनसे बात करना चाहिए कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था की गई है और किस प्रकार की तालीम दी जाती है। तो आए और इन लोगों से बात किए और आप लोगों तक NTV News 26 के माध्यम से पुगाए। और इस छोटी छोटी बच्चे की अगले भविष्य के लिए आप लोग का क्या राय है इस कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आप देख रहे थे NTV News 26 MD जावेद और कैमरामैन MD यूसुफ के साथ। जय हिंद।